Hi, Sana Sultan here, and you're watching me on FIFA Food. हाय गाइस, मैं हूँ सदफ कलानिया एंड वेलकम यू ऑन फीफा बूस। और मेरे साथ है बिग बॉस की आला कॉन्टेस्टेंट करते हैं उनकी आला जर्नी पर बात। How sweet, how sweet. क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत आला हूँ। सोचना क्या कहना है। पहले तो अब घर के बाहर निकल गए, ऑब्वियसली चीज़ें तो बदली है, नज़रिया बदला है। कैसे लग रहा है बाकियों का गेम अब? अब मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। दो मुझे लग रहा है कि थोड़े से लोग शांत हो गए। ये जैसे जैसे क्योंकि काफ़ी इमोशनल मोमेंट्स हुए, आई गेस उनकी भी गलती नहीं है। जो दोस्त थे उनके बीच में इख्तलाफ पैदा हो गए, तो इस वजह से मुझे लगता है कि जो एक पहले बहुत पॉजिटिव वाइब आती थी, हैप्पी चर्पल वाइब आती थी घर में, अब वही मुझे लगता है थोड़ा सा निराशा वाला माहौल थोड़ा सा है। बट आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द गेम। और ये जैसे जैसे फिनाले की तरफ जाएगी ये दिन, वैसे वैसे जर्नी थोड़ी सी और अगली होती जाएगी मुझे लगता है। आपकी भी दोस्ती के बोलते हैं ना, बहुत सारे किस्से हैं घर में। निधि के साथ दोस्ती, साइड केतन के साथ दोस्ती, बाद में मकबूल है पूरी ग्रुप के साथ दोस्ती हो गई है। तो क्या कहना है इन दोस्ती के बारे में? क्योंकि हमने देखा है कि एक टाइम पे ये बात हुई थी कि सना मकबूल जो है आपकी जो दोस्ती में दरार लाना चाहती है, निधि को दूर या साइड केतन के लिए। तो क्या कहना है, अब क्या लग रहा है? तो आप सना मकबूल ग्रुप के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इनिशियली हाँ, जब सना मुझे नॉमिनेट करती थी और वो मुझे रीज़न ये देती थी नॉमिनेट करने का कि इस घर में दो सना नहीं रह सकती, तो वहाँ से हमारे इख्तिलाफ स्टार्ट हो गए थे कि ऐसे क्यों बोलती है। मैं तो उनको कब से 12th स्टैंडर्ड से देख रही हूँ, जब वो सीरियल वगैरह गई, तो मेरे हवाले से ऐसी बातें क्यों कर रही है। तो मुझे तब बुरा लगता था। फिर नेजी मुझे कहता था कि तुम्हारे साथ बैठता हो तो मुझे बहुत हेट मिलता है, तो वही ग्रुप के साथ बैठता था तो लाजमी मुझे यही लगेगा। फिर साई भी मुझे मुसलसल बोलता था कि ये बुराई कर रहा है, ये भड़काता है तुम्हारे हवाले से। तो ये सारी चीज़ें, तो मुझे ये चीज़ लगने लगी थी कि मे बी शी इज़ डूइंग समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, और मैं उस चीज़ से हर्ट भी होती थी। लेकिन फिर नेजी ने पास दफ़े क्लियर करने की कोशिश की कि यार तुम लोग आपस में बैठो, मुझे लगता है कि तुम लोगों की वाइब मैच होगी। और जाने के टाइम में हम फ्रेंड्स भी काफ़ी हद तक बन गए थे, हमारे बीच की जो बॉन्डिंग थी वो बढ़ गई। सो या जब बिग बॉस ने 15 मिनट के लिए चैट्स ओपन किए थे तब सना ने मुझे मैसेज किया था, विशाल ने मुझे मैसेज किया था, एंड आई वाज लाइक हाउ स्वीट, आई वाज लाइक हाउ स्वीट। जिनसे मुझे मैसेज की तवक्को है उनसे मैसेज नहीं आया। और कहीं ना कहीं उनको भी दिखा ना, उस बैक स्टैप जो मेरे साथ बैठ रहे थे उन्होंने ही मुझे नॉमिनेट किया, तो उनको भी वो चीज़ दिख कर रहे थे। वो वेरी स्वीट टू एक्नॉलेज दैट, एंड सो वहाँ से मेरा सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए पड़ा, दोनों के। बट हमने दोस्ती में अंडे के भी डिस्कशन देखे कि अब तो अदनान के अंडे भी मेरे और सना के अंडे भी हमारे हो गए। ओह गॉड, वो अंडे वाला मैंने देखा, मैं भी बड़ा हंसी उस पर, एंड देन मेरा रिएक्शन ये था कि थोड़ा तो इमोशन दिखा सकते थे। बट आई एम टेलिंग यू, सबका इमोशन दिखाने का तरीका अलग होता है। हो सकता है कि वो टाइम में मेरी एब्सेंस समझ में नहीं आई, लेकिन अगर आपने बाकी कॉन्वर्जेशन देखे, कट टू नेक्स्ट डे के जहाँ पे नेजी और साई बैठे, देर एक्चुअली डिस्कसिंग ऑन हाउ दे आर मिसिंग। नेजी ने बोला, आप नेजी की शक्ल देखो, वो लिटरली कह रहा है कि यार वो बोलती थी कि मैं जाऊँगी तो देखना मुझे मिस मैं कर रहा हूँ यार, इतना इनोसेंटली बोला है। साई ने भी बोला हाँ। तो कभी कभी ना आपकी प्रेजेंस वैल्यू नहीं देती, आपकी एब्सेंस सामने वाले को आपकी वैल्यू दिखा देती। तो मुझे लगता है मेरे केस में वो हुआ। वो टाइम पे जब मैं गई उनको इतना समझ में नहीं आया, बट जब मैं गई तो वो थोड़ा सा सुना सुना दिखने लगे था। आप देखो साई और नेजी दोनों थोड़े से कंपेरेटिवली कम दिखे, क्योंकि मैं बात करवाती थी, मैं इतनी बात करती हूँ, उनसे बात करवाती थी, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में जानती थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो आई थिंक इट इज़ ओके, वी कैन जज समवन जस्ट बिकॉज दे आर डिस्कसिंग अंडा। हाँ, मुझे भी वो टाइम पे थोड़ा सा लगा था, बट इट्स ओके, दैट डजंट मीन दे डोंट मिस मी यार, कम ऑन। बट सना, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जब आपके लिए स्टैंड उस वक्त अदनान ने लिया था, नीति ने लिया था, बट साइड ने नहीं लिया था। तो क्या वो बात बोलते अभी भी दिल में है कि यार दोस्त का स्टैंड तो लेना चाहिए था मेरे लिए? देखो वो चीज़ मुझे लगी थी वो टाइम पे, तो मैंने साई को मुंह पे बोला था कि यार जैसे उन्होंने बदतमीजी से बात की, तो यस अदनान भी मेरे दोस्त है काफ़ी पहले से, बट ही वाज द फर्स्ट वन टू बी लाइक ये कैसे बात कर रहा है, एंड देन नेजी आल्सो बी लाइक कैसे बात कर रहा है। साई से भी मुझे तवक्कुल थी कि वो करेंगे, मैंने बोला। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैंने कहा ना, जब वो अरमान जी के जैसे करीब आए उनकी दूरियां मुझसे बढ़ती गई, और अरमान जी ऐसे मैनिपुलेट करते कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो एक होता है ना डिवाइड एंड रूल, एक एग्जैक्ट वर्ड में बोलूँ, डिवाइड एंड रूल उनका काम था। तो जस्ट बिकॉज वो अरमान के साथ स्ट्रांगली खड़े थे तो उनको नहीं लगा कि बदतमीजी से बात कर रहे हैं। बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी दोस्ती की कदर नहीं करते। हाँ, मैं हर्ट थी, जाने के टाइम पे मैं थोड़ी सी हर्ट थी उनके साथ, बट इससे दोस्ती नहीं टूटी। It's fine. I think he doesn't understand. Sometimes the people don't understand कि उनके साथ क्या हो रहा है। जब वो बाहर आएंगे शायद उनको तब समझ में आएगा।
बट आपने जब बाहर आके ये चीजें देखी जो आप लोगों के फैंडम वॉर चल रहे ओ गॉड कि- या हाँ, ये चल रहा है। कि अरे इसने बात नहीं की थी, इस वजह निकलने के पहले बात नहीं की थी इसलिए मैं नहीं रोया। हाँ। ये सारी चीजें आपने किस तरीके से इस चीज को आप देख रहे हो या आप मैं ये बोल रही हूँ कि दोनों फैंडम्स की यही हो रहा है कि सना सुल्तान फैंडम ये बोल रहा है कि यार उसने स्टैंड नहीं लिया, अरमान बॉडी शेम कर रहा था तो वो टाइम पे साई ने कुछ नहीं बोला, और साई के जो फैंडम है वो कह रहे कि उसने ठीक से बात करके नहीं गई। तो आई थिंक आप लोगों को इख्तलाफ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्ती आप भी दोस्त हो किसी की, मैं भी किसी की दोस्त हूँ, और आपका ऐसा कभी हुआ है कि आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा नहीं हुआ है? सबके होता है, मेरे भी हुए। बस ये कि मेरे टाइम पे किसी ने मैनिपुलेट कर दिया था, मैं उसका, और मुझे बुरा ये लग रहा था कि मैं आईना दिखा रही हूँ कि आई ही मैनिपुलेट कर, आप देख ही नहीं रहे हो, मैं आपको दिखा रही हूँ आईना, ये आपको मुसलसल मेरे अगेंस्ट मैनिपुलेट करे, ब्रेन वॉश करे, आप आ रहे, बट वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, वो डिनायल मोड में थी, तो वो चीज़ मुझे अंदर चुभ रही थी। और मैं फेक नहीं हूँ कि मैं कैमरा के लिए फेक हक करके जाऊँगी, नहीं, मुझे हर्ट हो रहा था, बहुत हर्ट हो रहा था, लेकिन जब मैं बाहर आई मुझे चीज़ रियलाइज हुई दैट इट्स ओके। वो माहौल ही ऐसा है, जब आप किसके चुंगल में जाते हो आपको समझ में भी नहीं आता कि क्या हो रहा है। बट इसके लिए मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि साई की फ्रेंडशिप मेरे लिए फेक थी, नहीं, ही वॉज ऑलवेज अ गुड फ्रेंड, वरना वो मेरे लिए बाहर वाले की वो सेक्रीफाइस नहीं करते। और जब मैं लोनली में बैठती थी तो सबसे पहले साई मेरे पास आते थे, क्या हो गया, अकेली क्यों बैठी हो, सैड हो गया। तो एक दो चीज़ें वाक्य उससे हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि वो मेरे दोस्त नहीं, वो है और हमेशा रहेंगे। बट हाँ, अब थोड़ा सा वो मैनिपुलेट हो गए थे, ये भी एक फैक्ट है, बट इट्स ओके। तो अगर हम झगड़ा नहीं कर रहे, मैं और साई हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे, तो गाइज आप लोग भी ना करें प्लीज़। अरमान को तो आपने मैनिपुलेटिव का टैग दे दिया, लेकिन अगर अरमान की बात करें ना, तो अरमान की एक आदत है, आपने नोटिस की होगी कि बहुत कुछ बोल जाना। जैसे आपको बोल दिया बॉडी शेम में, कह दिया कि अरे इनका तो करियर ही नहीं चल रहा, ये तो दिखते ही नहीं है। बट अगर उनको देखा जाए तो वो भी तो बिग बॉस के घर में अपने करियर की वजह से ही आया है। वो दूसरों को कह रहे कि फेम ले रहे हो, वो क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली आपके खुद के सवाल में ही आपने जवाब दे दिया, इसका मतलब है कि वो डिप्लोमेटिक है। मतलब ये डिप्लोमेटिक, एक ये जो आपने चीज बोली उसमें भी डिप्लोमेटिक, इसमें भी उनको कोई थुलथुला पड़े तो मुझे कोई बॉडी शेम नहीं करेगा, बट आप दोस्तों को कर सकते हैं। अगेन डिप्लोमेटिक पॉइंट टू। ऐसे तो बहुत सारे वाक्य हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ, और मेरी कोई दुश्मनी ऐसा अरमान जी से कभी नहीं थी, अरमान जी मेरे साथ अच्छे ही थे, लेकिन जैसे ही मैंने नेजी के लिए स्टैंड लिया, कट्टू उनका जो बिहेवियर था वो तब्दील हो गया मेरे अगेंस्ट, बिकॉज मैंने नेजी का स्टैंड लिया एंड तक, तब उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया, देन ही स्टार्टेड बिहेविंग रूड टुवर्ड्स मी एंड आई वाज ओके, आई वाज डीलिंग विद इट अंटिल इट केम टू बॉडी शेम, देयर आई वाज लाइक नो यू कांट डू दैट। वहाँ पर मैं रोई नहीं। अगर आपने देखा भी है तवज्जो से मेरी बिग बॉस की जर्नी में काफ़ी रोई हूँ, लेकिन मैं वहीं रोई जब मेरे इमोशंस अटैच थे। मैं शेरू के लिए रोई, मैं एक बार साई के लिए रोई, एक बार मैं नेजी के लिए रोई, मजा लगे मैं किसी और के लिए कभी रोई रहूँगी। तो जहाँ मेरे इमोशंस अटैच है सना सुल्तान वहाँ रोती है, जहाँ अरमान ने मुझे बॉडी शेम किया मैं वहाँ रोई, मैं रोई नहीं, वहाँ पर मैंने स्टैंड लिया। हाउ डेयर यू, I told him you can't body shame someone, and I took a stand not only for me but for every girl over there जिसको body shame किया जाता है। आपको हक नहीं बनता कि आप किसी भी लड़की की शक्ल पे, फिगर पे, हाइट पे, कलर पे कमेंट करें, आपका हक नहीं बनता। You are a public figure, और अगर आप किसी लड़की को कुछ बोलते हो तो आपको बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि आप किसी का मोरल डाउन भी कर सकते हो। I am a strong girl, but what if someone is sensitive? How will she deal with it? कुछ दफ़े तो ये मैं देखा लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार एम आई नॉट केपेबल इनफ, एम आई नॉट इनफ। लोग मिरर में देख के वो कहते हैं एवरी गर्ल, अगर खुदा ने आपको बनाया, हर लड़की में खूबसूरती, आपको सिर्फ वो खूबसूरती को पहचानना है। यू हैव टू ओन योर सेल्फ, बी कंफर्टेबल इन योर ओन सेल्फ, दिस इज हाउ आई एम, बी टॉल और शॉर्ट, थिन और फैट, फेयर और डार्क, बी कॉन्फिडेंट इन वॉट यू आर एंड ट्रस्ट मी, यू विल ओन द वर्ल्ड। अरमान की मैं अगर बात करूँ तो हाँ। जिस तरीके का अरमान का कंटेंट था घर के बाहर, जिस तरीके की अरमान की चीज़ें, उनके ऊपर जो केसेस भी, डू यू थिंक अब वो जो बिग बॉस के घर में है ऑलमोस्ट टॉप 5 तक लग ही रहा है अंदाजा, डू यू थिंक डिजर्विंग थे? सी आई डोंट थिंक इसके ऊपर मैं कमेंट करना चाहूँगी डिजर्विंग थे नहीं थे, बट मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि शिवानी और विशाल ज़्यादा डिजर्विंग थे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जो उनकी जर्नी, आई डोंट नो कि मेकर्स ने कुछ सोच समझ के ही उनको रखा है, मुझे ऐसा लगता है, बट विशाल और शिवानी ज़्यादा डिजर्विंग थे। आई वुड स्टैंड बाय दिस। एंड बाहर जो पायल बोल रही है कि अरे मैं डिवोर्स दे दूंगी, या मेकर्स को कहा है कि मेकर्स बायस है, या मैं केस करूंगी, ये सारी चीज़ें, आपको क्या कुछ कहना है इन बातों पर? आई थिंक ये उनका निजी मामला है, तो उसके बारे से मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि आई थिंक कुछ दिन पहले उन्होंने डिवोर्स का बोला था, फिर वापस आई थिंक उन्होंने अरमान के लिए स्टैंड लिया। सो आई थिंक इट इज़ देयर वेरी निजी मामला, आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑन इट। प्रॉब्ली व्हेन दे कम आउट, वी एज एन ऑडियंस विल ऑल्सो गेट टू सी कि एक्चुअली इनके बीच में चल क्या रहा है। सो इसके लिए आई थिंक वंस दे आर आउट देन वी कैन टॉक अबाउट ठीक है,
जाते जाते लाइक बिफोर द एंडिंग आपकी एक अच्छी दोस्ती हो गई थी सना मकबूल के साथ एंड पूरे ग्रुप के साथ। अब हमने देखा कि शिवानी और जब विशाल का इवेक्शन हो गया है, उनकी दोस्ती में तो बोलते हैं ना एंड ब्रेक हो गई है Yeah. काफ़ी, दे आर सफरिंग। तो आपको क्या कुछ कहना है उनकी दोस्ती पे भी? उनकी दोस्ती से पहले मैं एक चीज़ ही अपने बारे में बोलना चाहूँगी। इसलिए जब मैं बाहर आई मुझे बहुत लोग डीएम करे कि यार सना बहुत बुरा हुआ, तुम और डिजर्व करती थी। पता है मैंने क्या बोला? मैंने कहा नहीं, मैं बहुत सही वक्त पे बाहर आई हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि जैसे जैसे गेम फिनाले की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें अगली होती जाएगी। आपके दोस्त आपके दुश्मन बनेंगे, दोस्ती के बीच में इख्तिलाफ होंगे, मेरे ऑलरेडी हो रहे थे बिफोर ओनली। सो आई डिडंट वांटेड दैट। तो मुझे लगता है बहुत सही टाइम पे बाहर आई हूँ। तो जहाँ तक इनकी बात है, आई न्यू दैट दे विल हैव टू फेस टफ सिचुएशन, जबकि वो तो मुझसे ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। तो अगर वो ब्रेक डाउन हो गए तो आप सोचो मेरा हाल क्या होता। तो मुझे लगता है मैं एक दिन पहले बाहर आई हूँ चलेगा, बट एटलीस्ट डिग्निटी से आई हूँ, ये इस चीज़ से आई हूँ कि मैंने अपनी दोस्ती खराब नहीं की। जो थोड़े बहुत इख्तिलाफ थे दैट वाज प्रीटी मच नॉर्मल, जो हर दोस्ती में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी दोस्ती टूट रही है या इट्स नॉट दैट सॉर्ट। ओके, साइशी मूवमेंट लाइक Yeah. साई और शिवांगी क्या कहना है? उन्होंने तो वीकेंड के बाद पे कंफर्मेशन दी थी, कन्फेस कर लिया है। आपको पहले से जानती थी, मैं बात पहले हुई शिवांगी से आके? यस यस यस, अब वी डू टॉक एंड ज़्यादा नहीं, बहुत मुख्तसर सी बात, कैसे हो क्या हो बस उधर तक मैं दूँ। बट हैविंग सेड दैट यस, मुझे ये चीज़ बहुत पहले से पता थी। हम इशारों में मैंने साई को पूछ लिया था वो रिंग दे के कि तो हमें पता था कि ये वाला सीन है। एंड आई थिंक दे आर वेरी क्यूट कपल टुगेदर। आई थिंक शी इज़ प्रीटी मच अंडरस्टैंडिंग। एंड जितना भी मैंने साई से सुना है शिवांगी के बारे में, शी सीम्स टू बी वेरी मैच्योर इंडिविजुअल। तो जहाँ पर साई ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वो कहता है कि शिवांगी इमोशनल है। तो आई थिंक दिस प्रैक्टिकल एंड इमोशनल बॉन्ड ऑलवेज वर्क्स रियली वेल, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या फ्रेंडशिप में हो। मेरी और साई की फ्रेंडशिप में भी आई वॉज इमोशनल वन, ही वॉज मोर प्रैक्टिकल। मेरी और नेसी की फ्रेंडशिप में भी, तो इट्स ऑलवेज अ ब्यूटीफुल बॉन्ड लगता है। Okay, तो लास्टली क्या लगता है कौन होगा टॉप 3? I am going to take my friend's name, something that I always say. I am biased with my friends and it's okay, I am loyal. So I think it is Nazi and Sai for me. And otherwise, अगर और नाम मैं टॉप 5 में जोड़ूँ तो आई थिंक इट कैन बी सना मकबूल, रणवीर एंड लव कटारिया। ओके, ट्रॉफी कौन लेकर जाएगा? I swear I don't know। मैं भी इस चीज़ की मुंतज़िर हूँ क्योंकि मुझे सच में नहीं पता कि, क्योंकि आप गेम का देखो ट्विस्ट और टर्न ऐसे होते हैं कि आप तवक्को नहीं कर सकते कि यार क्या होने वाला है, मतलब आप चाह के भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो मुझे सच में इसका इल्म नहीं है, क्योंकि गेम ऐसे ऐसे घूम रहा है और इसका टैगलाइन ही है इस दफे का दैट एक्सपेक्ट द अनप्रेडिक्टेबल। तो यही है। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी। मैंने एक एपिसोड में ये चीज़ देखी है कि रणवीर ने दीपक जी को कहा था कि मैं तो सना मकबूल के साथ उस प्लेस पे कभी नहीं जा सकता और जहाँ कैमरा नहीं हो, क्योंकि इसका तो कुछ भरोसा ही नहीं है। तो जानना चाहेंगे क्या कुछ सना ने गलत किया है जो उन्होंने ये स्टेटमेंट किया? लेकिन बट आज के अगर मैं प्रोमो की भी बात करूँ तो उन्होंने कहा कि हम दोनों लड़ते हैं ठीक है, लेकिन शुरुआत तुम्हारे तरफ से होती है, पहल सना तुम्हारे तरफ से होती है मकबूल के लिए। सो व्हाट यू थिंक, क्योंकि आप रह के आई हो, आप पर्सनली उन लोगों को जानते देखो हो। मैं पर्सनली इनको जानती हूँ, ये स्टेटमेंट मैंने पास किया, ऑनेस्टली मुझे इसका इल्म नहीं था। हाँ, लेकिन जो घर पे उनका इक्वेशन था वो डे 1 से इट वाज जीरो, मतलब दे हैड जीरो बॉन्डिंग विद ईच अदर। एंड ये कई मरतब होता है। रणवीर जी इज समवन ऑफ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, सना मकबूल इज ऑफ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। तो कभी कभी वो ईगो क्लैश होता है, तो इनके साथ कुछ नहीं, बस एक ईगो क्लैश था। ये भी लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, ये भी लीडरशिप क्वालिटी रखता है। और जहाँ तक पहल की बात है, मैंने इतना कभी तवज्जो से नहीं दिया, बट दोनों एक दूसरे को इक्वली देते थे। यहाँ से आता था तो यहाँ से भी आता था, यहाँ से आता था तो यहाँ से ज़्यादा आता था। तो इट हैज़ बीन लाइक दैट। सो आई थिंक दे बोथ आर वेरी मच इक्वल विद ईच अदर इन टर्म्स ऑफ जो भी उनकी नोक-झोंक चलती है या झगड़े चल रहे हैं। लास्टली फैंस को क्या कुछ कहना है सना? मैं बोलूँगी झगड़ा झगड़ी मत करो, आला गर्ल को याद करो। यार गाइस मत लड़ो प्लीज़। और मतलब यही बोलूँगी कि आप लोग इतना शो को मोहब्बत दे रहे हो, अपने अपने फेवरेट पार्टिसिपेंट को बेशक सपोर्ट करो, बट सपोर्ट करने के चक्कर में किसी को ट्रोल या थ्रेट मत दो। जो मेरे कान में बात आई कि किसी की ट्रोलिंग हो रही है, सो डोंट डू दैट, कीप गिविंग ऑल द लव। बाकी सना सुल्तान बोलते नज़ाकत तो खून में। ओके बाय।